जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जिसका कद पहाड़ जैसा हो, जिसकी बाजुओं में इतनी ताकत हो कि वो सख्त चट्टानों को मोम की तरह तोड़ दे। एक ऐसी कौम जो अपने हाथों से पहाड़ों को तराश कर महल बनाती हो। ये लोग जमीन पर चलते थे तो जमीन कांपती थी। ये अपने दौर के सुपर पावर थे। ये इतने ताकतवर थे कि उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके चैलेंज किया था कि कौन है जो ताकत में हमसे ज्यादा है। देखो आसमान के बादल, हम उन्हें भी अपनी ताकत से तोड़ सकते हैं। हाँ, हम पहाड़ों से भी बड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप उनके इलाके में जाएं तो आपको वहां रेत के टीलों और हवाएं साई साई करने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई कब्र, ना कोई हड्डी, ना कोई निशान। वो कहां गए? जमीन की सबसे ताकतवर कौम रेत में कैसे तहलील हो गई? ये कहानी है कौम आद की, और ये कहानी है एक ऐसी हवा की जिसने पत्थरों को तो छोड़ दिया लेकिन इंसानों को मिटा दिया। जजीरा नुमा अरब के जुनूब में हजरमौत और ओमान के दरमियान रेत के टीलों का एक लामतनाही सिलसिला है जिसे अहकाफ कहा जाता है। आज ये जगह दुनिया का सबसे वीरान सहरा है, लेकिन हजारों साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। तारीख बताती है कि कदीम ज़माने में ये खित्ता सरसब्ज, शादाब और नहरों से भरा हुआ था। यहाँ कौम आद आबाद थी, जो तूफान नूह के बाद ज़मीन पर उभरने वाली पहली अजीम सल्तनत थी। कुरान मजीद में उन्हें इरम के नाम से पुकारा गया है, वो शहर जो ऊंचे सुतूनों वाला था और जिस जैसा शहर दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं किया गया। उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग थी जो उनके ज़माने से सदियों आगे थी। ये अपने दौर के अमेरिका या रोमन एम्पायर थे, नाकाबिल शिकस्त। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका शहर नहीं था, बल्कि वो खुद थे। कुरान और तफासीर बताती हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी जिस्मानी साख्त दी थी जो उनके बाद फिर किसी को नहीं मिली। वो आम इंसान नहीं थे, वो देव हैकल थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उनका कद और ताकत पहाड़ों जैसी थी। उन्होंने इरम शहर तामीर किया जिसे सुतूनों वाला शहर कहा गया। ये सुतून सिर्फ इमारत का हिस्सा नहीं थे, ये उनके तकब्बुर की निशानियां थीं। बेपनाह ताकत और दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो अपने किलों को देखते, अपने जिस्मों को देखते और फिर अकड़ कर कहते, कौन है जो कुव्वत में हमसे ज्यादा है। जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो वो जालिम बन जाता है। कौम आद जमीन पर फसाद फैलाने लगी। वो कमजोर कबीलों पर जुल्म करते, राहगीरों का मजाक उड़ाते और हर ऊंची जगह पर फजूल यादगारें तामीर करते, सिर्फ अपनी बड़ाई दिखाने के लिए। वो भूल गए थे कि ताकत एक तोहफा है, जाती कमाई नहीं। वो तूफान नूह को भूल चुके थे। वो बुतों की पूजा करते थे, जहालत की वजह से नहीं बल्कि जिद की वजह से। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो किसी कौम को तंबीह दिए बगैर हलाक नहीं करता। इसी बिगड़ी हुई मगरूर कौम के दरमियान से अल्लाह ने एक शख्स को चुना, एक ऐसा शख्स जो हस्ब नसब में उनमें सबसे बेहतरीन था और किरदार में सबसे सच्चा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद ने उन देव हैकल इंसानों के सामने खड़े होकर तौहीद का नारा बुलंद किया। उनके पास कोई लश्कर नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? जवाब में क्या मिला? मजाक। कौम के सरदारों ने कहा, हूद, तुम हमें बेवकूफ लगते हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। उन्होंने कहा, हूद, हमारी ताकत के सामने हर शे कमजोर है। हम पहाड़ों को झुका देते हैं, हमें कौन रोकेगा? अगर खुदा को हमसे बात करनी होती तो वो फरिश्ते भेजता या हम जैसे बादशाहों से बात करता। तुम तो हमारे जैसे आम इंसान हो,
खाते हो पीते हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हजरत हूद ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि दलील से बात की। उन्होंने समझाया, मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, मेरा अजर उसके पास है जिसने मुझे पैदा किया। उन्होंने याद दिलाया कि ये जिस्म, ये ताकत, ये महलात, ये सब आर्जी हैं। जैसे कौम नूह मिटा दी गई, तुम भी मिटाए जा सकते हो। लेकिन पत्थर के बुतों के पुजारियों के दिल भी पत्थर हो चुके थे। उन्होंने हजरत हूद को पागल कहा, मजनून कहा, और फिर तंग आकर उन्होंने वो मुतालबा कर दिया जो उनकी तबाही का सबब बना। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। जब इंसान अपने रब को चैलेंज करता है तो आसमान फौरन नहीं फटता। अल्लाह की सुन्नत है कि वो ढील देता है, वो रस्सी दराज करता है, यहां तक कि इंसान समझ ले कि वो पकड़ से बाहर है। कौम आद ने अजाब मांगा था, लेकिन जवाब में अजाब नहीं आया। जवाब में खामोशी आई, खौफनाक खामोशी। अचानक आसमान से बारिश का कतरा टपकना बंद हो गया। वो वादियां जो कभी सरसब्ज थीं, जहां नहरें बहती थीं, वहां पानी सूखने लगा। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। वो बागात जिन पर उन्हें नाज था, वो उनकी आंखों के सामने पीले पड़कर मुरझाने लगे। कौम आद जो खुद को जमीन के खुदा समझती थीं, अब पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो रही थी। उनके बड़े बड़े सुतून, उनके आलीशान महल्लात, कोई भी बादलों को नचोड़कर पानी नहीं निकाल सकता था। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, फिर 3 साल। यह कहत था, एक ऐसा कहत जिसने उन देव हैकल इंसानों को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। उनके चेहरे मुरझा गए, जानवर मरने लगे, जमीन फट गई। इस आलम में हजरत हूद अलैहिस्सलाम दोबारा उनके पास आए। उन्होंने अपनी कौम की यह हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। वो नबी थे, रहमत वाले थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में और इजाफा कर देगा। जरा गौर करें, ऑफर क्या थी? सिर्फ तौबा, सिर्फ एक सजदा, और बदले में न सिर्फ बारिश बल्कि उनकी ताकत, उनकी सल्तनत सब बहाल हो जाती। लेकिन तकब्बुर इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। भूख और प्यास से निढाल होने के बावजूद उन्होंने हूद को झड़क दिया। उन्होंने कहा, हम अपने खुदाओं को तुम्हारे कहने पर नहीं छोड़ सकते। यह कहत सिर्फ एक इत्तेफाक है, या शायद हमारे देवता हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने तुम्हारी बातें सुनी हैं। वो शिर्क में और पक्के हो गए। फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी वादी में हलचल मचा दी। उफक पर कुछ नमूदार हुआ। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी नजरें आसमान पर जम गईं। दूर, बहुत दूर, एक काला सियाह बादल उनकी वादी की तरफ बढ़ रहा था। ये आम बादल नहीं था, ये भारी था, गहरा था, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी से भरा हुआ हो। खुशी की एक लहर पूरी कौम में दौड़ गई। 3 साल की प्यास अब बुझने वाली थी। लोग रक्स करने लगे। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए चीखे, ये बादल है जो हम पर बरसने वाला है। वो खुशी से झूम रहे थे कि हमारी ताकत बहाल होने वाली है, हमारे दरिया फिर से बहेंगे। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम वो खुश नहीं थे। वो उस बादल को देखकर कांप रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ था। वो जानते थे कि यह रहमत नहीं है। वो जानते थे कि जिस चीज को ये जिंदगी समझ रहे हैं वो दरअसल मौत है। हूद ने चीख कर कहा, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। लोग हंसे। उन्होंने कहा, हूद, तुम हमें डराना बंद करो। ये बारिश है, ठंडी हवा है। लेकिन जैसे ही वो बादल करीब आया, फजा बदलने लगी। हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए। एक अजीब सी साई साई शुरू हुई। वो ठंडी हवा जिसकी उन्हें उम्मीद थी,
वो अचानक शदीद सर्द होने लगी, इतनी सर्द कि हड्डियों में उतर जाए। और फिर बादल फटा, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला, उसमें से हवा निकली। एक ऐसी हवा जिसकी आवाज किसी भूखे दरिंदे की धाड़ जैसी थी। ससर, तेज, तुंद और बेरहम। अजाब शुरू हो चुका था। ये कोई आम आंधी नहीं थी। कुरान उसे रीह सरसर कहता है, ऐसी हवा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दे। इस हवा में एक अजीब सी आवाज थी जो कानों के पर्दे फाड़ रही थी। कौम आद के देव हेकल पहलवान जो पहाड़ उठा लेते थे, अब हवा का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। वो जमीन पर पैर जमाने की कोशिश करते, लेकिन हवा इतनी शदीद थी कि वो उन्हें तिनकों की तरह उठाकर फजा में उछाल देती। जो लोग अपने मजबूत महलों में छुपने के लिए भागे, हवा ने दरवाजे तोड़ डाले। उनकी खुदाई शुदा गारें, उनके सुतून, कुछ भी उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। ये अजाब 1 घंटे या 1 दिन के लिए नहीं था। अल्लाह का फरमान है कि हमने वो हवा उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत रखी, लगातार, बगैर रुके, बगैर थमे। तसव्वुर करें इस खौफ का। दिन को रात से अलग करना मुश्किल हो गया। रेत इतनी, 8वें दिन हवा थम गई। रेत बैठ गई। सूरज दोबारा निकला, लेकिन अब वहां कोई कौम नहीं थी, कोई बादशाह नहीं था, कोई बाग नहीं था। वादी अहकाफ में अब सिर्फ मौत की खामोशी थी। कुरान उनका अंजाम एक खौफनाक तस्वीर के साथ खींचता है। बस तुम वहां लोगों को इस तरह गिरे हुए देखते, गोया वो खजूर के खोखले तने हों। उनके बड़े बड़े जिस्म जमीन पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे जड़ से उखड़े हुए दरख्त, बेजान, खोखले। उनके आलीशान महल रेत में दफन हो गए, उनका नाम और निशान मिटा दिया गया। अल्लाह पूछता है, तो क्या तुम उनमें से किसी को बाकी बचा हुआ देखते हो? लेकिन इस तबाही के बीच में कुछ लोग जिंदा थे, हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर साथी। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें बचा लिया। उन्होंने अपनी कौम की तबाही अपनी आंखों से देखी। एक ऐसी कौम जिसके पास सब कुछ था सिवाय शुक्रगुजारी के। कौम आद का अंजाम हम सब के लिए एक वार्निंग है। आज हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ऊंची इमारतों और अपनी एटमी ताकत पर नाज करते हैं। हम समझते हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन रब्बे कायनात के लिए हमारी ये ताकतें मकड़ी के जाले से ज्यादा कुछ नहीं। हजारों साल बाद भी ये वाकया एक निशानी है, इस बात की याद दहानी कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि ताकत इंसान की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है।